हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेज डेलिकेसी। मॉनसून की बारिश जहां सूखी धरती को हाइड्रेट करती है, वहीं ताजगी और खुशी का एहसास भी कराती है। हालांकि हम इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि इस मौसम में हमारा इम्यून सिस्टम भी प्रभावित होता है। संक्रमण और बीमारियों के आम होने के साथ एक मजबूत इम्यून सिस्टम की ज़रूरत भी बढ़ रही है। लेकिन आप अपने शरीर की नेचुरल डिफेंस सिस्टम को कैसे मजबूत बना सकते हैं? इसका राज बारिश के मौसम में हेल्दी खाना खाने में छिपा है। इस वीडियो का उद्देश्य आपको मॉनसून के खाद्य पदार्थों की पूरी सूची प्रदान करना है और आपको ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताना है जो मॉनसून के दौरान आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, हल्दी। हल्दी अक्सर इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देने वाले खाद्य पदार्थों की सूची में सबसे ऊपर होती है, खासकर मॉनसून के मौसम में। यह गोल्डन स्पाइस करक्यूमिन का समृद्ध स्रोत है, जिसमें शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। अपने मॉनसून के भोजन में हल्दी का सेवन शामिल करने से आपको इस मौसम में होने वाले संक्रमणों और बीमारियों से लड़ने में मदद मिल सकती है। आप अपने भोजन में एक चुटकी हल्दी मिला सकते हैं या सोने से पहले एक गिलास हल्दी वाला दूध पी सकते हैं। नंबर 2, प्रोबायोटिक्स और फर्मेंटेड फूड्स। प्रोबायोटिक्स अच्छे आंत स्वास्थ्य को बनाए रखने में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं, जो सीधे मजबूत इम्यूनिटी से जुड़ा होता है। दही जैसे फर्मेंटेड फूड्स प्रोबायोटिक्स से भरपूर होते हैं और इन्हें बारिश के मौसम का एक बेहतरीन हेल्दी फूड माना जाता है। आप अचार और सार दोहा ब्रेड भी खा सकते हैं, क्योंकि वे फर्मेंटेड होते हैं और अच्छे आंत बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देते हैं। नंबर 3, सूप और स्ट्रू। बरसात के दिनों में एक गर्म कटोरी सूप या स्ट्रू से ज़्यादा आरामदायक कुछ भी नहीं हो सकता। गाजर, बीन्स और टमाटर जैसी ताज़ी सब्जियों से बने सूप और स्ट्रू न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि आवश्यक विटामिन और खनिजों से भी भरपूर होते हैं। वे स्वस्थ इम्यून सिस्टम का समर्थन करते हैं, जिससे वे इम्यूनिटी को बढ़ावा देने के लिए एक उत्कृष्ट बरसात के मौसम के खाद्य पदार्थ बन जाते हैं। नंबर 4, नींबू। नींबू विटामिन सी का एक पावर हाउस है, एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व जो शरीर की संक्रमण से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। सलाद पर निचोड़ा हुआ हो या गर्म पानी में मिलाया गया हो, नींबू आसानी से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपके बरसात के मौसम के भोजन की सूची में शामिल किया जा सकता है। नंबर 5, मसाला चाय। मसाला चाय भारत में एक लोकप्रिय मॉनसून भोजन है। मसाला चाय के इस्तेमाल किए जाने वाले मसाले जैसे अदरक, इलायची और दालचीनी में इम्यूनिटी बढ़ाने वाले गुण होते हैं। बरसात के दिन एक कप गरम मसाला चाय का आनंद लेने से न केवल आपका मूड अच्छा होता है, बल्कि आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। नंबर 6, लहसुन। लहसुन अपने औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। इसमें एलिसिन होता है, जो वायरस का सामना करने पर शरीर में कुछ प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाओं की रोग लड़ने की प्रतिक्रिया को बढ़ाता है। अपने आहार में लहसुन को शामिल करना मॉनसून के दौरान इम्यूनिटी बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका है। नंबर 7, अदरक। अदरक का गर्म प्रभाव इसे मॉनसून के दौरान सेवन के लिए एकदम सही बनाता है। इसमें सूजन रोधी गुण होते हैं, जो गले की खराश को दूर करने और फ्लू के लक्षणों से लड़ने में मदद करते हैं। मॉनसून की बीमारियों से बचाव और अतिरिक्त ताकत के लिए अपनी चाय या भोजन में अदरक मिलाएं। नंबर 8, मेवे और सूखे मेवे। बादाम और अखरोट जैसे मेवे और सूखे मेवे आवश्यक विटामिन और फैटी एसिड से भरपूर होता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। अपनी बरसात के मौसम की खाद्य सूची में इन्हें शामिल करें और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। नंबर 9,
करेला। करेला अपने कड़वे स्वाद के कारण शायद हर किसी की पसंदीदा सब्जी न हो, लेकिन मॉनसून के दौरान यह बहुत फायदेमंद होता है। विटामिन का एक समृद्ध स्रोत होने के कारण यह इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है और मॉनसून के दौरान इसका सेवन करना ज़रूरी है। दोस्तों, अब मैं बताऊंगी मॉनसून के दौरान किन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। मॉनसून के मौसम में स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए अपने द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों के बारे में सावधान रहना ज़रूरी है। यहाँ कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ दिए गए हैं जिनसे बचना चाहिए। नंबर 1, पत्तेदार सब्जियाँ। अधिक नमी के कारण गंदगी और बैक्टीरिया के संपर्क में आती हैं, जिससे पेट में संक्रमण होने की संभावना होती है। सी फूड्स। प्रजनन काल के दौरान संदूषण के प्रति अधिक संवेदनशील खाद्य विषाक्तता का खतरा बढ़ सकता है। नंबर 3, फ्राइड और ऑयली फूड। ह्यूमिड मौसम के कारण पचाने में कठिनाई, अपच और पेट फूलने का कारण बन सकते हैं। नंबर 4, स्ट्रीट फूड। अक्सर उचित स्वच्छता का अभाव होता है, जिससे टाइफाइड और दस्त जैसी जल जनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 5, पहले से कटे हुए फल और सैलड। बैक्टीरिया से आसानी से संदूषित होने की संभावना। घर पर ताज़ा कटे हुए संस्करण का सेवन करना सुरक्षित है। नंबर 6, डेयरी उत्पाद। ह्यूमिड परिस्थितियों के कारण ये उत्पाद जल्दी खराब हो जाते हैं। खराब होने पर खाने से पेट में संक्रमण हो सकता है। नंबर 7, कच्चा भोजन। इसमें बैक्टीरिया और रोगजनक हो सकते हैं, इसीलिए अच्छी तरह से पकाना आवश्यक है। नंबर 8, मशरूम। हानिकारक बैक्टीरिया के लिए प्रजनन भूमि बना सकते हैं, जो एलर्जी या भोजन विषाक्तता का कारण बन सकते हैं। नंबर 9, मसालेदार भोजन। शरीर की गर्मी और पाचन समस्याओं को बढ़ाता है। हल्का खाना चुनना बेहतर है। नंबर 10, सार फूड। पानी के जमाव और इन्फ्लेमेशन का कारण बनता है, जो आर्थराइटिस और जोड़ों के दर्द जैसी स्थिति को बढ़ा सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, हाइप देना बिल्कुल मत भूलना।